देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी महाविद्यालय जो उत्तराखंड भरसार में है, पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ पर जो पूर्व में जो नियुक्तियाँ हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो नियुक्तियाँ हुई थी, उन नियुक्तियों में भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। वो नियुक्तियाँ जो हुई थी, जहाँ पर मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो कार्यवाहक कुलपति होता है, उसे कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी इस प्रकार की नियुक्तियाँ करें। और जो नियुक्तियाँ हुई है, हम सिर्फ आज ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ के कुछ जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं, मास्टर डिग्री किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं, कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, और वहाँ पर जो उन्हें प्रोफेसर बनाया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया है या एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया है, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट का बनाया गया है। तो ये बड़ी चूक अपने आप में है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार जो पूर्व में जो प्रदेश के महाविद्यालयों में जो नियुक्तियों का जो एक रास्ता था, वो एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर होता था, परंतु वर्तमान में 2 साल पहले यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जो हमारा कार्मिक विभाग है या हमारा लोक सेवा आयोग है, उन्होंने मिलकर यहाँ पर जो एपीआई स्कोर जो लागू किया है, उससे प्रदेश भर के लाखों नौजवानों को यहाँ पर बिल्कुल उससे नुकसान होगा। और प्रदेश के युवाओं की ये मांग है कि जो ये गलत तरीके से नियुक्तियाँ हुई है और जो गलत तरीके से नियुक्तियाँ जिन्होंने की थी, आज वो जो नियुक्तियाँ भविष्य में होनी है, उनके ये पैनल में ये सभी लोग हैं जो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, उन सबकी जांच हो। और वर्तमान में जो एपीआई स्कोर द्वारा आप महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ करना चाह रहे हो, उस पर रोक लगें और एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर वहाँ पर नियुक्तियाँ हो। तो मुझे लगता है कि जो पूरे महाविद्यालय और जो हमारे पूरी जो यूनिवर्सिटी हैं, उनका जो सबसे बड़े जो राज्यपाल जो होते हैं, जो कुलाधिपति जिन्हें कहते हैं, उन्हें पूरी जांच करने का कमेटी बनाने का अधिकार है। वो आए, या तो प्रदेश के कोई उच्च अधिकारी, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको सेंटर से भी कोई अधिकारी जांच के लिए मंगाने, आप मंगाइए, परंतु राज्यपाल के पास पूरी पावर है कि आपके अधीन जो यूनिवर्सिटियां चल रही है, उसमें अगर इतने बड़े मात्रा में गड़बड़ियां हो रही है, तो उसमें आप जांच करवाइए। अब हमें नहीं पता कि आप जांच किससे कराओगे, परंतु जांच ऐसी हो कि निष्पक्ष जांच हो। ऐसा नहीं है कि जैसे वर्तमान में जो जांचें चल रही है, जिस प्रकार से जांचों में लीपापोती हो रही है, उससे प्रदेश का युवा काफ़ी निराश है। सचिवालय जाकर किसी सचिव से मिलेंगे और इस मुद्दे पर इसकी जांच की मांग करेंगे। और जो एपीआई वाला मामला जो लोक सेवा आयोग में जो चल रहा है, उसके लिए हमने लगातार कई दफ़े मुख्यमंत्री से भी मिल लिए, आयोग के अध्यक्ष से मिल लिए हैं, परंतु वहाँ पर भी जो कोई अधिकारी है जो इसमें बड़ी ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं एपीआई से ही इसका वो होना है, वहाँ पर भी हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर भी मोटी रकम ले चुके हैं, जिससे कि ये उन्होंने वादा किया है कि ये एपीआई से ही करेंगे। और प्रदेश के बाहर के जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, प्रतिभाग करेंगे, उनको सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। ये हमारा निवेदन है कि मीडिया इसे जनता के सम्मुख रखें और हमारे शासन प्रशासन के सम्मुख हमारी सारी बात रखें। जब ये नियुक्तियाँ हुई थी, हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि इन नियुक्तियों में बड़े स्तर के अधिकारियों, बड़े स्तर के मंत्री, जो उत्तराखंड के कुछ बड़े स्तर के जो मंत्री हैं, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट इसमें है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इनका जो पे ग्रेड है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए इनकी सैलरी है। इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट बड़े अधिकारी, कुछ बड़े अधिकारी और कुछ बड़े नेता, जो मंत्री स्तर के नेता हैं, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप उत्तराखंड के प्रदेश के हित में, उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में इस जांच को निष्पक्ष जांच करके आप इस जांच को पूरा करें। और जिन बड़े अधिकारियों का या बड़े जो नेताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, आप उनको जरूर दंडित करेंगे या उन पर जरूर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी अपेक्षा प्रदेश सरकार से भी और यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय से भी। यदि जांच में लीपापोती नहीं हुई, अगर जांच में अपना मेरा नहीं हुआ, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जांच पूरी होते होते आपको कुछ 2 या 3 बड़े मंत्रियों के इसमें नाम मिलेंगे और कुछ जो बड़े अधिकारी हैं उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। और साथ ही जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया जो शुरू की जा रही है, उसमें भी कुछ बड़े अधिकारी और कुछ बड़े नेता
जो केवल इस उद्देश्य से लगे हुए हैं कि हम अगर एपीआई स्कोर से उस परीक्षा को पूरा कराएंगे तो हम उससे अपना लाभ ले पाएंगे, अपने लोगों को लाभ दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, जांच करना जांच समितियों का काम है। 3 मंत्री मैं बता रहा हूँ, मैं 2-3 नाम सामने आ जाएंगे। देखिए, वो जांच का विषय है। जिस अभी हमने नाम बता दिया कि 3 मंत्री है लगभग, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर बहुत जल्दी ही भविष्य में हम आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही जनता के सामने या उस जांच समिति को हम अपने माध्यम से उसका संज्ञान देंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट, और क्या हमारे जो विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ था क्या उसमें